इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला जो है वो त्रेडू से निकलकर सामने आ रहा है। एक बार फिर से जो है हिंदुओं के दिलों में ठेस पहुंची है। ऐसा कारनामा यहाँ पर त्रेडू के अंदर निकलकर सामने आई, ऐसी वारदात त्रेडू के अंदर जहाँ पर सामने आ रही है जो कि एक बार फिर से इंसानियत को जो है वो शर्मसार करता है। इस वक्त हम त्रेडू के अंदर मौजूद हैं। अब ये मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे होंगे, ये मंडी देख रहे होंगे, जहाँ पर एक शरारती तत्वों द्वारा यहाँ पर एक वारदात की गई है। पूरी वारदात जो है वो हम आपको विस्तार में दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से जो है वो इंसानियत शर्मसार हुई है। एक बार फिर से गंदी हरकत, हम इसे कहेंगे कि गंदी हरकत जो है इस मंदिर के साथ की गई है। हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंचाई गई है। एक बार आखिरकार इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, हम यहाँ पर आए हुए जो यहाँ पर पुजारी, हम इनसे जानेंगे। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा इन मंडियों पर जो है वो चोरी की गई है और इसी के साथ साथ यहाँ के ताले तोड़े गए हैं। यहाँ पर जो मोरे लगाए गए थे, भगवान के, इनके देवताओं के मोरे जो लगाए गए थे, उनको किसी ने तोड़ने का प्रयास किया है। आखिरकार क्या पूरी बात है, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से यहाँ पर क्या पूरी वारदात हुई, हमें पूरा विस्तार में जरा बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील सिंह है। सर, ये 23 तारीख की बात है, रात 12 बजे की बात है। 12 बजे के बाद ही हुआ है। इधर जो हमारी ये मंडी है, इसका किसी ने ताला तोड़ा है। उसके बाद अंदर देवतों के ऊपर एक हार था 1100 का, वो उठाया गया है और नीचे पैसे भी पड़े थे जो मोरे के पास थे, वो पैसे उधर ही रहे। फिर वो दूसरी मंडी में गए हैं, दूसरी मंडी में उधर त्रिशूल तोड़े हैं। एक त्रिशूल तो वो उधर से ले गए हैं, एक त्रिशूल वो है उधर जो है, तो त्रिशूल उधर ही पड़ा है, बिल्कुल टेढ़ा किया हुआ है। हमारे साथ ये हमारे इधर मौके पे त्रियाड़ से चौकी अफसर भी आए थे, उन्होंने भी देख, लेकिन हमारी अभी तक कोई छानबीन नहीं हुई है। और जो मैं डीसी साहब, चौकी अफसर यहाँ पर मौके पर आए थे, हाँ जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बिल्कुल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और उसके दूसरे दिन और तीसरे दिन हमारे घर पे प्रताप हुआ है, इधर पत्थर मारे हैं रात को। तो हमें जान से भी डर है भाई, हम इधर पुजारी हैं, पूजा करते हैं हम, तो इधर स्पीकर वगैरह भगवान के भजन भूजन लगाते हैं। ये किसी शरारती बंदे ने ऐसा काम करके हमारे पे ये काम करवाया गया है। जी जी, सुन सकते हैं इनकी कहानी कि इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी शरारती तत्व द्वारा इस मंडी का जो है वो ताला तोड़ा और इसके अंदर जो एक 1100 रुपये का हार था, उस हार को वो चुरा ले गया। लेकिन जो इसके अंदर पैसे पड़े थे, उन पैसों को जो है वो उसने नहीं लिया। आखिरकार क्या वजह थी, उसने जो है वो पैसे नहीं उठाए, लेकिन यहाँ से इसने हार जो यहाँ पर किसी ने चढ़ाया था, अपनी मन्नत मांगी थी, उस हार को चुरा ले गए, लेकिन इन पैसों को यहाँ का यहाँ छोड़ दिया। क्या वजह हो सकती है? और इनका कहना है कि यहाँ पर हमारे घर के ऊपर जो है 2 से 3 दिन बाद, इस चोरी के बाद 2 से 3 दिन बाद जो है हमारे घर के ऊपर पथराव भी हुआ। हमें अपनी जान का खतरा भी है। मेरी एसएसपी राजौरी से गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर इन लोगों की इस बात पर, इस वारदात पर जो है वो संज्ञान लिया जाए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा मसला जो है, बहुत बड़ी बात जो है वो निकलकर त्रेडू से सामने आ रही है, जहां पर चौकी अफसर मौके पर तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्रवाई करने से पीछे रहते हैं। क्यों रहते हैं ये वजह तो उन्हें ही पता होगी, लेकिन इन साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो वारदात है, ये चोरी की वारदात निकलकर सामने आई है, जहां पर इस मंडी का ताला तोड़ा गया और इसके अंदर से एक हार चुराया गया और उसके बाद जो पैसे नीचे पड़े थे उसको नहीं लिया। क्या वजह हो सकती है कि जो अगर हम मान के चलें कि अगर कोई नशेड़ी था, नशेड़ी अगर कोई होता भी तो वो सारे पैसे चुरा ले जाता। ये कहीं ना कहीं इनको डराने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं के दिलों पे डर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार क्या वजह है, हम एसएसपी राजौरी से चाहेंगे कि वो इस मामले में खुद संज्ञान लें और इन लोगों को जो है वो इंसाफ दिलाएं, ताकि कौन शख्स था जो यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद आता है और इसके बाद इन मंडियों को तोड़ता है और यहाँ से पूरे पैसे भी चुरा कर नहीं ले जाता। ये एक साजिश लग रही है कि इनको डराया जाए और यहाँ से इन लोगों को हो सकता है कि यहाँ से डरा कर भगाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी फॉरफ्लंग एरिया ये त्रेडू का पड़ता है, तहसील इसकी त्रियाठ है। मैं तहसीलदार मैडम से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी यहाँ पर मौके पर आएँ और इन लोगों की बात सुने, क्योंकि काफ़ी गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो इनका कहना है कि हम शाम के समय यहाँ पर करते हैं। शायद हो सकता है कि उससे भी किसी को दिक्कत हो, लेकिन हम आपको एक और यहाँ पर मंडी दिखाएंगे जहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है वो तोड़फोड़ की गई है। क्या तोड़फोड़ की गई है ये हम इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या तोड़फोड़ की गई है? पहला नंबर तो ये बाबे नार सिंह का त्रिशूल है, ये आप देख सकते हैं, ये कैसा किया हुआ, बिल्कुल सीधा था। और दूसरा ये त्रिशूल था, ये बिल्कुल तोड़ के ले गए। फिर ऐसा ही त्रिशूल था, ये तोड़ के ले गए।
और ये सभी ये स्थान है सभी नष्ट किए हुए हैं, हिलाए हुए हैं। क्या आपको लगता है किसी पे शक शुबा आपके कोई आसपास का कोई पड़ोसी कोई ऐसा हो जिस पर आपका शक शुबा हो? सर ऐसे हम लापता किसी पे आरोप लगा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी बात है कि है किसी की ये साजिश है, बिल्कुल साजिश हो सकती है, क्योंकि हम इधर पूजा पाठ करते हैं, स्पीकर लगाते हैं, हो सकता है उससे किसी को दिक्कत हो, तो उस बेस पे ये शरारती पे करवाया गया है काम। आपको ये साजिश लगती है? आपको किसी पे भी शक शुबा? ऐसे शक शुबा किसी पे भी नहीं है, लेकिन साजिश है। साजिश का भी कोई कोल का होगा, जो करवाएगा तो कोल का ही होगा, जिसको दिक्कत होगी पूजा पाठ से या भजन से, तो कोई कोल का बंदा हो सकता, दूर का तो नहीं हो सकता। लेकिन करवाई गई है ये साजिश हमारी मंडियों के साथ, मंदिर के साथ, ये स्थान नष्ट किए गए हमारे। क्या अपील रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरी यही अपील रहेगी कि इस यहाँ पे मौके पे आएँ, और धर्मशाला है सचो को भी बोलूँगा, चौकी अफसर बहुत मौके पे आए थे, लेकिन छानबीन करें और इस बंदे को पकड़े, ये क्योंकि ये देव स्थान है, नष्ट करा रहे हैं, कल इससे दंगे फसाद हो सकते हैं ऐसे हमारे साथ। ये पहली बार पहली बर्दाश्त हुई है हमारे साथ। जी, सुन सकते हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि मैं चाहूँगा कि एसएचओ जो नए धर्मसाल में आए हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ज़रूर इस मसले पर जो है वो संज्ञान लिया जाए और इन लोगों को जो है इंसाफ दिलाया जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये देव स्थान जो नष्ट हो रहे हैं, ये इससे पहले जो है इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले कभी भी नहीं हुआ, ये अब जो है वो साजिश रची जा रही है। वो क्यों रची जा रही है, इसका पीछे का सच जो है वो पुलिस ही निकाल कर बता सकती है कि आखिरकार कौन से लोग जो हैं किस तारीख को यहाँ पर आते हैं और उसके बाद इन मंडियों को नष्ट करते हैं। ये पुलिस भली भांति इनका पूरा जानती है कि कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको स्पीकर से प्रॉब्लम होगी, जिनको इनके पूजा पाठ से प्रॉब्लम होगी, वही लोग जो हैं इसे नष्ट करने के पीछे लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पुलिस से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लोगों को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए और इन मंडियों पर जिस भी देवस्थान को नष्ट करने की कोशिश की गई है, स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मसला है, क्यों यहाँ पर इतने जो यहाँ पर देवस्थान है उनको नष्ट किया गया है। आपको किसी पर शक शुबा है? क्या कहना चाहोगे सर आप? सर हमारा यही कहना है कि इसके बारे में जो है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाकी जो जिस दिन ये काम हुआ है उस दिन का हमें पता चल गया था इस काम का। अच्छा। भाई कब हुआ है, मतलब 12 बजे का टाइम था, तब हमें आवाज़ आई, तो मैंने अंदर से देखा, अपना घर तो ठीक था, तो बाकी इधर मंडियों पे हमने इतना शक भी नहीं कर सकता भाई कौन तोड़ सकता है। हमारे पास एक वेपन है, वो भी ख़राब है, वेपन ख़राब है, तो ऐसे खाली हाथ तो हम आ नहीं सकते थे बाहर, क्योंकि हमें अभी अपनी जान का ख़तरा है। तो क्या करना था, फिर पता तो चल गया। उसके बाद मैंने किसी को सुनाया भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने घर के आसपास देखा ऐसे अंदर से पर्दा साइड करके, तो कुछ नहीं मिला। सुबह हम उठे तो जे आगे हाल हुआ था हमारी मंडियों का। आपको क्या यहाँ पर अभी पिछले दिनों जो हैं वो वेपन प्रोवाइड किए जा रहे थे, जो लोग फार फ्लंग एरिया में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा खतरा रहता है, वहाँ पर जो है वो वेपन दिए गए थे लोगों को? क्या आप लोगों को यहाँ पर वेपन नहीं दिए गए? सर कम से कम हम 20 बार चौकी में गए, हमने एसएसपी के से हमने मार्क करवा के भी दिया, भाई ये हमारा थोड़ा डेंजरस इलाका है, हमें दे दो। सर वेपन भी ऐसी दी कि वो चलती नहीं है, तो हम क्या करें। कम से कम हमने 20 चक्कर लगाए, लेकिन एक मुझे मिली वेपन, और एक मेरा भाई है वो भी वेपन ख़राब है, उनका घर उधर सामने है। दोनों का वेपन खराब है? दोनों। जो वेपन आपको दिए गए थे वो वेपन खराब है? हाँ सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वेपन चेंज करके देने चाहिए। जी, आप सुन सकते हैं इन लोगों की जुबानी की, जो वेपन इन्हें दिए गए थे वो वेपन भी जो हैं वो ख़राब हैं कहीं ना कहीं। और इनका साफ तौर पे कहना है, और इनका कहना सही भी है, कि रात को अगर 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा तो कौन जो है वो अपने घर से निकलेगा बाहर और निकल कर जो है किसी को देखेगा कि यहाँ पर कौन आया है। और इनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो वेपन हमारे पास था वो वेपन खराब था, इस वजह से जो है हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए। और जिस किसी की भी ये साजिश थी वो अपनी साजिश को कामयाब करने में रहा, इसीलिए रहा क्योंकि इनके पास वेपन खराब था। हो सकता था कि इनके पास अगर वेपन सही होता, ये वेपन लेकर बाहर आते और ये सब कुछ ना होता। इसीलिए मेरी एक साल के अंदर मौजूद हैं दीपक कटोच जी, एसएचओ हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि फार फ्लंग एरिया में जितने भी ऐसे घर हैं जहां पर ऐसी वारदातें होती हैं, उन लोगों को वेपन जो है वो जरूर प्रोवाइड करवाए जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को वेपन की सख्त ज़रूरत है। जो लोग इस तरह के पूजा पाठी हैं, जो लोग देश हित के लोग हैं, उन लोगों को वेपन की ज़रूरत है। आप और मैं फिर से एक बार गुजारिश करूँगा एसएसपी राजौरी से कि इन लोगों को वेपन दिए जाएँ, ताकि ये लोग जो हैं अपनी जान की रखवाली के साथ साथ पूरे गाँव
गांव की रखवाली भी जो है कर सके। इस जो यहाँ पे ये वारदात हुई उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर यहाँ पे जो वारदात हुई है, मुझे इस बात का, क्योंकि ये हाइट में शाम को डेली भजन लगाते थे, लंबे मतलब साउंड ज़्यादा होती थी, उसकी वजह से किसी मतलब शरारती जो होता है गांव में कोई एक आधा बंदा, उसकी वजह से किसी हो सकता किसी ने ये काम करवाया। लेकिन ये बोलते हैं कि यहाँ के लोकल मतलब नहीं है, इसमें कोई बाहर वाला बंदे ने करवाया काम। लेकिन हमारे साथ ये मतलब कढ़ैयाँ वगैरह प्रसाद मंदिर में आते हैं, ये स्थानीय लोग यहाँ के हमारा साथ देते हैं। लेकिन हो सकता है शरारती तो की वजह से इनका ये काम करवाया गया। जी शुक्रिया। इसी तरह की न्यू न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर और मैं आपका भाई तुषार रावत। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम भी एक दो बात कहना चाहेंगे, अगर हमारी ये इधर को कार्रवाई नहीं हुई, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम रोड बंद कर सकते हैं। हमारी यही गुजारिश है।